Bismillahirrahmanirrahim. I warmly welcome to all the students of 9th grade who are going to join this online class. My dear students, आज 9th क्लास इंग्लिश की बुक को हम कंसल्ट करेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है और इसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। स्टूडेंट्स को, जो न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि वो जो पढ़ने जा रहे हैं उनकी इस बुक के अंदर और पेपर जो उनका आएगा उसमें क्या क्या आइटम्स मौजूद होंगी। तो सबसे पहले आज हम इसका एनालिसिस करते हैं कि 9th क्लास इंग्लिश की बुक का क्या एनालिसिस है, उसका सिलेबस क्या है। डिटेल आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे मौजूद है। इसमें देखते हैं हम सबसे पहले आपका ये कोर्स दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो इसमें टेक्स्ट बुक है और दूसरा ग्रामर एंड कंपोजिशन। जो टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, उसमें जिन चीज़ों पे फोकस किया जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन ट्रांसलेशन इन उर्दू। एक पैराग्राफ होगा चैप्टर में से और उसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है। वो कितने पैराग्राफ्स आएंगे और कितने मार्क्स का होगा वो हम नेक्स्ट अपनी क्लास में बताएंगे कि डिवीजन ऑफ मार्क्स क्या है। अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि एक आपको जो चैप्टर में चीज़ तैयार करनी है अच्छे तरीके से, वो है ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू। आप इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसको उर्दू में आपने ट्रांसलेट करना होगा। उसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। एक पेपर में आपको ये भी क्वेश्चन आएगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर के अंदर भी मौजूद हैं और एक्सरसाइज बेस्ड भी होंगे। चैप्टर बेस्ड और एक्सरसाइज बेस्ड दोनों क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं और पेपर में दोनों ही पूछे जाते हैं। जो चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनकी परसेंटेज 40 होती है और जो एक्सरसाइज बेस्ड वो 60% क्वेश्चंस आंसर की रेशो होगी। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है हमारी सिनोनिम्स। ये वर्ड्स मीनिंग ही होते हैं, उर्दू में इसको हम मुतरादिफ कहते हैं। चैप्टर के अंदर जो पैराग्राफ्स हैं उन पैराग्राफ में जो वर्ड्स हैं, मुश्किल वर्ड्स, वो आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे दिए जाएंगे और आपने उनके सिनोनिम्स जो होंगे एमसीक्यूज में उनको टिक करना होता है। तो जब हम रीडिंग करेंगे सिनोनिम्स भी हम साथ साथ तैयार करते चले जाएंगे ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे और ट्रांसलेशन में भी सपोर्ट मिल जाए। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी आइटम है वर्ड्स, मीनिंग्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस। चैप्टर के अंदर और एक्सरसाइज में जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके पेपर में आपसे सेंटेंसेस पूछे जाते हैं कि वर्ड्स आएंगे, वो वर्ड्स भी हो सकते हैं और फ्रेज भी हो सकते हैं। अब वर्ड्स क्या हैं और फ्रेज क्या हैं ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बताएंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है और इनको कैसे हमने सॉल्व करना है। फिलहाल आप ये ध्यान में रखेंगे कि टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ये मटेरियल है जो आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के तौर पे दिया जाएगा। अभी ये सिर्फ सिलेबस है, अभी हम पेपर की डिवीजन को डिस्कस नहीं कर रहे कि इनमें सब्जेक्टिव का हिस्सा कौन सा है और ऑब्जेक्टिव का हिस्सा कौन सा है और वो कितने कितने मार्क्स का होगा। अभी सिर्फ आपने ये ध्यान में रखना है कि ये हमारा सिलेबस टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। उसके बाद इसी सिलेबस का जो सेकेंड पार्ट है वो है ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो ग्रामर एंड कंपोजिशन बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए ग्रामर का और कंपोजिशन का होना लाजमी है। अब इसमें सबसे पहली बात यह है कि आपने लेटर राइटिंग इसको आपने तैयार करना है। 9th क्लास में ये 3 क्वेश्चंस मर्ज होते हैं, लेटर राइटिंग या फिर डायलॉग राइटिंग या फिर इसके साथ जो तीसरा है वो शॉर्ट स्टोरी, मॉरल स्टोरी उसको बोल सकते हैं। ये 3 क्वेश्चंस आपको आते हैं लेकिन तीनों में ऑप्शन होती है, यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन। सो दैट्स व्हाई मोस्टली स्टूडेंट्स सिलेक्ट लेटर राइटिंग। वो लेटर राइटिंग करते हैं और लेटर में इसको याद करना, इसका फॉर्मेट इजी होता है कंपैरेटिवली अदर्स, तो इसलिए स्टूडेंट का फोकस इस पे होता है। लेकिन ये आपकी चॉइस है, आप डायलॉग भी कर सकते हैं और आप मॉरल स्टोरी भी याद कर सकते हैं, लेकिन पेपर में आपने एक अटेम्प्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आइटम है कॉम्प्रीहेंशन। एक पैराग्राफ होगा और पैराग्राफ ये गिवन है आपकी टेक्स्ट बुक जो ग्रामर है, कंपोजिशन और ग्रामर टेक्स्ट बुक बोर्ड की रिकमेंडेड, उसके अंदर के 25 पैराग्राफ्स हैं जिनमें से फर्स्ट 10 सॉल्व पैराग्राफ्स हैं। पैराग्राफ गिवन है और नीचे क्वेश्चंस के आंसर भी गिवन है।
फिर नेक्स्ट जो 15 हैं वो अनसॉल्व्ड हैं, उसमें जस्ट पैराग्राफ और क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स नहीं हैं। उसका मतलब ये है कि स्टूडेंट को इस काबिल होना है कि वो खुद उसके आंसर्स बना सके। तो इंशाल्लाह जब आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करेंगे और आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेते रहेंगे तो फिर आपके अंदर वो सारी स्किल्स डेवलप कर दी जाएंगी कि आप क्वाइट इजीली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं और इसको सॉल्व करना भी बहुत ईजी होता है। उसके बाद करेक्शन ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये क्वेश्चन आता है, मोस्टली ये ऑब्जेक्टिव का हिस्सा होता है, लेकिन यू कैन से कि इट इज अ बैकबोन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ये लैंग्वेज की एक रीढ़ की हड्डी है, इसके बगैर हमारी जो है वो लैंग्वेज भी कंप्लीट नहीं होगी और पेपर में मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए इस पर ग्रिप करना भी लाजमी है। और ये भी हम आपको ऑनलाइन वर्कशीट्स, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ और रेगुलर क्लासेस के जरिए आपको बताते जाएंगे कि हाउ वुड यू इम्प्रूव योर ग्रामेटिकल स्किल्स। नेक्स्ट वन इज ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। ये एक आपको बच्चों क्वेश्चन आता है, ग्रामर से रिलेटेड है, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। इसमें आपने ये करना है कि जो इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आज सख्त गर्मी है, आज बारिश हो रही है, इस तरह के उर्दू के सेंटेंसेस जो होते हैं सिंपल उर्दू, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। फिर इसका जो एडवांस लेवल होगा उसमें टेंसेस आ जाएंगे, 12 टेंसेस हैं, फिर उनकी फर्दर जो फेजेस हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वो भी इसी में होंगे। तो इंशाल्लाह ये भी आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी बातें बताई जाएंगी विद डिफरेंट easy grammatical techniques, तो आप इसको भी लर्न करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड द पेपर एज वेल। नेक्स्ट वन इज चेंज इन वॉइस। ये आपके पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, चेंज इन वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि अगर हम टेक्स्ट बुक की रीडिंग को अच्छी तरह पढ़ लें, चैप्टर के साथ साथ ट्रांसलेशन को याद करते हुए हम उनकी मॉर्फोलॉजिकल आइटम्स को स्टडी करें और उसमें ये हमें पता हो कि एक जो वर्ड हमने पढ़ा है वो नाउन है, वो प्रोनाउन है, वो एडजेक्टिव है, वो वर्ब है, वो एडवर्ब है, वो कंजंक्शन है, वो प्रपोजिशन है, जो वर्ड दिया गया है हम उसको याद करना है, उसकी ट्रांसलेशन याद करेंगे, साथ उसके क्वेश्चन के आंसर्स पैराग्राफ में जो दिए गए वो तैयार करेंगे और चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम जो उसमें गिवन ग्रामर है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इन दिस वे आपकी ये भी तैयारी साथ चलेगी और साथ ये भी तैयारी साथ चलेगी। फॉर द असिस्टेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, उसके लिए ये है कि लेटर और कॉम्प्रिहेंशन भी हम साथ साथ चलाएंगे, तो इस तरह आपका सिलेबस विद इन टाइम भी कवर हो जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सिलेबस के बारे में आगाही मिल चुकी है। आप घर में बैठ के अपना वक्त ज़ाया किए बगैर इसको दोबारा टेक्स्ट बुक खोल कर देखिए और इस सिलेबस को ज़हन नशीन कर लीजिए और आपको समझ आ जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आपके पास जो गिवन हमारा एड्रेस है आप उस पर क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा। ये सिलेबस आप ध्यान में रखिएगा और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो डिवीजन ऑफ मार्क्स है कि एक पेपर जो है उसमें ये क्वेश्चन जो आएंगे इनकी कैटेगरी क्या होगी और वो कितने मार्क्स का होगा। आइदर ऑल क्वेश्चंस हैव इक्वल मार्क्स और डिफरेंट मार्क्स। तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ये बताएंगे कि डिवीजन ऑफ मार्क्स क्या है। आई होप कि आपको समझ आ गई है, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।